आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब रामनगरी अयोध्या में मठ मंदिरों को कर मुक्त किए जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने मंदिरों की एक लिस्ट तैयार की है और ऐसे 1080 मठ और मंदिरों की सूची तैयार की गई है जिसे कर मुक्त किया जाएगा और एक बार दक्षिणा ली जाएगी। अयोध्या नगर निगम के पार्षद ने अयोध्या धाम परिसर को ही टैक्स मुक्त करने की मांग उठाई थी। रामनगरी अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को इस पूरे मामले के बाद धन्यवाद कहा है। अयोध्या नगर निगम के टैक्स वसूली किए जाने को लेकर योजना जो तैयार की जा रही है, जिससे वो काफी खुश नजर आए, जिसमें अयोध्या के मठ मंदिरों को खासा रिलीफ देने की योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भगवान के मंदिरों को कैटेगरी के मुताबिक टैक्स मुक्त किए जाने की योजना बनाई गई है। जो सूचना मिली है उसके मुताबिक मंदिरों के टैक्स को समाप्त किए जाने के साथ ही मंदिरों पर टोकन मनी के रूप में दिए जाने के लिए 3 कैटेगरी तैयार की गई है, जिनमें 1000, 2000 और 5000 जितना टोकन होगा, जिसके बनाए जाने के लिए मंदिरों का सर्वे किया जा चुका है। माना जा रहा है कि मंदिर व्यवस्था के मुताबिक ही उनकी कैटेगरी तैयार की जाएगी, लेकिन जिन मंदिरों के भवनों को कमर्शियल यूज किया जा रहा है वो भवन टैक्स मुक्त नहीं होंगे। वहीं नगर निगम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है कि कोरोना काल में मठ मंदिरों की व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इसी के चलते सरकार के इस निर्णय से मठों को, मंदिरों को व्यवस्था संभालने में सहायता मिलेगी। तो वहीं राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सरकार के इस फैसले का जमकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक संत ही संत के दर्द को समझ सकता है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके पास टैक्स देने की क्षमता नहीं है, किसी तरह भोग लगा रहे थे, अब उनको इसके बाद राहत मिलेगी। कि उत्तर प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अयोध्या में भगवान श्री राम लला का दर्शन करने आए और संतों की ये बहुत दिनों से मांग थी। उन्होंने उसको तत्काल अयोध्या के मठ मंदिरों को, धर्मशालाओं को कर मुक्त करने का आदेश किया। उसी क्रम में पत्राचार भी शासन से हुआ, उसकी कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द ही मठ मंदिरों को कर से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छी बात है। एक संत ही एक संत के दर्द को जानता है। वो पता है उनको कि किस प्रकार से मठ मंदिर चलते हैं और किन किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। ऐसी समस्या समझ करके ही योगी आदित्यनाथ जी वो एक संत हैं और मठ मंदिरों के संबंध में जानते हैं। इसीलिए मठ मंदिरों के जो टैक्स माफ़ किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और सम्माननीय है। यदि इस प्रकार से बहुत से ऐसे मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं जिनके पास टैक्स देने की क्षमता नहीं है और बहुत निरे हैं, किसी तरह से भगवान का भोग राग लगा रहे हैं और यह एक जो भार उनके ऊपर टैक्स का था वह ख़त्म हो गया है। इससे उनको बहुत राहत मिली है, सभी मठ मंदिर को मिली है और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस प्रकार से समझा जाता है कि किसी के दर्द को कौन जानता है, जिसको दर्द होता है वही जानता है, वैसे ही मठ मंदिर कैसे चलाए जा सकते हैं वो एक मठ मंदिर चला रहे हैं। इसीलिए किन किन समस्याओं से मठ मंदिरों के महंतों को झेलना पड़ता है उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह मठ मंदिरों का जो यह टैक्स माफ़ किया है वो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, शोभनीय है और आदरणीय है, सम्माननीय है।